मेरा शायद ये पहला प्रोग्राम था इस स्कूल में, और जितने भी यहाँ बच्चे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे, मेरा मतलब बोलते ना गूज बम्स खड़ा हो जाना, रोआ खड़ा हो गया मेरा इन्हें देखकर कि जो नए बच्चे ऐसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अक्सर स्कूल में मैंने बहुत स्कूल में काम किया है, नॉर्मल म्यूजिक पीछे से प्ले हो रहा है, लोग परफॉर्म कर रहे, यहाँ खुद बजाना जो भी ये सर सिखाए है, जो भी सर है, बहुत थैंकफुल है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि जो ऐसे बच्चों को सिखाए बस ऐसा परफॉर्मेंस होने दे रहे, बहुत शुक्रिया। सभी प्रिय बच्चों को खासकर और सारे शिक्षकों को, हमारे अतिथियों को इस सुंदर समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सबका स्वागत करते हुए इस खूबसूरत पल को मैं ईश्वर के नाम में समर्पित करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने एक शिक्षक के रूप में मुझको यहाँ पर रखा है, और इस समय मैं धन्यवाद देती हूँ खासकर अपने प्रिय बच्चों को, जिन्होंने हम शिक्षकों के आदर स्वरूप इस दिन को मनाने का निश्चय किया। हम धन्यवाद देते हैं बच्चों के लिए कि हम शिक्षक उस बगिया में काम करते हैं जहाँ पर तुम जैसे सुंदर सुंदर फूल हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम यहाँ काम करते हैं शायद हमारे परिवार से पहले हमारा यह विद्यालय परिवार आता है, क्योंकि तुम सारे बच्चों को जब हम लोग देखते हैं, मतलब पल पल बढ़ते हुए 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक पहुंचते हुए ना, बहुत अच्छा अनुभव होता है। तुम्हारी नटखटियाँ हो, चाहे तुम्हारा प्यार हो, तुम्हारी शैतानियाँ हो, तुम्हारा मतलब वो आज्ञा मानने वाली बात हो, सारी बातें ना बहुत सुंदर लगती हैं, और ये उन्हीं सारे तुम्हारे गुणों के द्वारा ना ये बगिया फूलों जैसा एकदम चहचहाता हुआ और मुस्कुराता हुआ दिखता है। इसलिए प्रिय बच्चों, इस शिक्षक दिवस में मेरी यही कामना है कि तुम निरंतर आगे बढ़ते जाओ अपने जीवन के हर क्षेत्र में। माइक को पसंद नहीं आ रहा है कि हम कुछ बोले, आप लोग को चाहिए कि हम बोले? अच्छा, आप लगता है माइक को पसंद आ गया, तो माइक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। काम करने के लिए, सुनने के लिए कि बच्चे मेरी आवाज सुन सके। तो बहुत सुंदर आप लोगों ने कार्यक्रम किया, और परिस्थितियां जैसी भी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, कुछ प्रॉब्लम्स आया, शायद आप लोगों को लगा होगा कि कैसे होगा कार्यक्रम, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात मुझे देखने को मिली आप लोगों में कि आप लोग खुश हैं। हर परिस्थिति में खुश रहना और आगे बढ़ते जाना। मुझे नहीं पता अगर मेरे साथ ऐसा होता तो शायद हम परेशान हो जाते, शायद हम गिव अप कर देते, लेकिन आप लोगों में ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो शक्ति है, ये जो ताकत है, इसको बना के रखिएगा। कुछ भी हो जाए जीवन में, समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, ऐसा तो नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी, नॉर्मल है, सबके साथ होता है ना, लेकिन आगे बढ़ते जाना है। वेरी गुड, आगे बढ़ते जाना है, कभी भी रुकना नहीं है ना। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को आगे के जीवन के लिए। जिस तरह आप यहाँ खिल रहे हैं, हम चाहेंगे कि यहाँ से निकल के भी आप लोग पूरी दुनिया में वैसे ही खिलें, और जैसे आप इस बगिया को महका रहे हैं, अपनी सुगंध से पूरी दुनिया को आप महकाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए।
कि शिक्षक लोगों से बहुत कुछ सीखा, और मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि जो मैं आप लोगों से ना बहुत कुछ सीखता हूँ, उस बात को मैं भी आप लोगों को बहुत ग्रेटफुली थैंक यू बोलता हूँ कि जीवन में मैंने कभी सोचा नहीं था, और जैसे छोटी छोटी बातें कि आप लोगों ने इतना सुंदर आयोजन किया हम लोगों के लिए, और सचमुच में आप लोग बहुत ही तारीफ के काबिल हो। के चरणों में हमारी श्रद्धा रख जाए। हर पैर में छुपा है एक धन्यवाद का दुआ, जो कहता है आप हैं तो हम हैं, यही है सच्ची वफा। हम इस योग्य तो नहीं कि अपने शिक्षकों को कुछ दे सके, मगर फिर भी हम बच्चों ने मिलकर उनके लिए एक उपहार तैयार किया है। तो मैं निवेदन करूंगी सभी शिक्षकों से कि हमारा ये छोटा सा उपहार ग्रहण करें। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी आदरणीय प्रिंसिपल मैम से कि वे आए और ये छोटा सा तोहफा ग्रहण करें। तो बुलाना चाहूंगी जो हमारे टीचर्स को उपहार देंगे, तो सभी जल्दी से आ जाएं। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगी P2T सर से कि वे भी आकर ये छोटा सा उपहार ग्रहण करें। सुमित सर को कि वे भी आकर के तोहफा ग्रहण करें। कृपया आप सब आगे आ जाएं। और इन्हें इतना अच्छा बनाया कि ये नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल ला चुके हैं और सिल्वर और ब्रॉन्ज भी। तो मैं सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे स्कूल के स्टूडेंट को इतनी मदद की और हमें नेशनल तक पहुंचाया है। और मैं साथ ही तो अब मैं चाहूंगी कि हमारे अल्ताफ सर 2 शब्द कहें, तो कृपया उनके लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले तो आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मौका दिया मुझे यहाँ से बोलने का, और बहुत थैंकफुल हूँ हमारे प्रिंसिपल मैम, वार्डन सर और सभी टीचर्स का, जिनका सपोर्ट के बिना शायद
ना मेरा प्रयास हो पाता, ना बच्चों का मेहनत हो पाता, क्योंकि एक स्कूल किसी एक की मेहनत से नहीं चलता। एक स्कूल के पीछे बहुत लोगों का साथ होता है, मेहनत होता है, लगन होता है, तब एक स्कूल, एक विद्यालय बनता है। और एक विद्यालय के विद्यार्थी तभी जाकर कुछ कर सकते हैं आगे ऊंचे स्तर पर। तो मेरा भी एक प्रयास था कि मैं अपने जैसे बच्चों को, अपने जैसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक नेत्रहीन पार्शली ब्लाइंड हूँ। इसलिए मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि मैं भी अपने जैसे बच्चों को आगे बढ़ाऊं और एक अच्छे लेवल में मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ वो भी जाए खेलने। इस तरीका से मैं अभी इंटरनेशनल खेलने जा रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पीछे मेरे बच्चे रहे और मेरे बच्चों के थ्रू मुझे जाना चाहिए। जैसा इस बार हुआ है नेशनल्स में कि लोग बहुत हैरान थे कि कहाँ से बच्चे लेकर आए सर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे के थ्रू हमें जाना चाहे और ऐसे के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उनके नाम सुने, उनके बच्चों के नाम सुने जाना। तो मैं भी चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी आगे आए और ऊपर एक अच्छे स्तर में खेले। और हम जैसों का जिंदगी बहुत खुशी तो नहीं होता है, लेकिन हम चाहे तो खुशी से बढ़ सकते हैं एक छोटे छोटे स्टेप लेकर। और जिस तरीके से स्टेट में बच्चों ने मेहनत किया, जिसमें 16 मेडल्स लेके आए, नेशनल्स में जाकर हमारे बच्चे 7 मेडल लेके आए, और अभी दिसंबर में होने वाले दुबई एशियन यूथ गेम्स में भी इनका चयन होगा। और मेरी प्रयास है कि हम उन्हें आगे भी उस पर भी इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेकर, और यही सिर्फ बच्चे नहीं, हमारे स्कूल के सारे बच्चे लेकर और खेल के साथ एजुकेशन में भी बहुत आगे बढ़े, काबिल बढ़े। और ऐसे बच्चे अक्सर लोग मानते हैं कि डिपेंडेंट होते हैं किसी पे, तो मैं चाहूँगा कि ये नज़रिया हमें चेंज करना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें खुद पे निर्भर रहना है और हमारे पीछे लोग रहे, हम लोगों के बीच में। इसके लिए बहुत शुक्रिया हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, जो बहुत एफर्ट था मैम का हर लेवल में। यहाँ से इवन जाने तक में जब हम लोग रवाना हो रहे थे, उस दिन छुट्टी थी, तो मैम का बहुत साथ था। मैम खुद आई बच्चों के लिए, मेरे लिए खाना खुद लेकर दिया, जो बहुत बड़ी बात है। एक प्रिंसिपल होकर इतना एफर्ट डालना। हमारे वॉर्डन सर जो दिल से, सर आपका बच्चा इज्जत करते हैं, बच्चे आपके दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत स्कूल में मैंने भी काम किया। वार्डन को लोग बच्चे देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वार्डन से लोग बच्चे डरते, आपसे डरने के साथ आपका इज्जत करते हैं। हर लेवल के बच्चे होते हैं, सर को बता देते हैं पहले, सर वार्डन सर को बता देते, सर पहले ये आया, सर वार्डन सर को पहले मेडल बता देते हैं, जाने से पहले तक आपको बता कर गए बच्चे। बहुत अच्छा लगा कि ये स्कूल एक नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं, ये स्कूल एक परिवार की तरह चल रहा है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। और मैं आशा करती हूँ कि सर हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे। और मैं मानूंगा जिन्होंने हमें ये अवसर दिया और जिनकी वजह से सर हमें नेशनल्स तक ले जा पाए हैं, इन सब के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां। एक बात और बोलना चाहेंगे, मेरा शायद ये पहला प्रोग्राम था इस स्कूल में, और जितने भी यहाँ बच्चे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे, मेरा मतलब बोलते ना गूज बम्स खड़ा हो जाना, रोआ खड़ा हो गया मेरा इन्हें देखकर कि जो नेत्रहीन बच्चे ऐसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अक्सर स्कूल में, मैंने बहुत स्कूल में काम किया है, नॉर्मल म्यूजिक पीछे से प्ले हो रहा है, लोग परफॉर्म कर रहे, यहाँ खुद बजाना, जो भी ये सर सिखाए हैं, जो भी सर है, बहुत थैंकफुल है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि जो ऐसे बच्चों को सिखाए और ऐसा परफॉर्मेंस बच्चे दे रहे, बहुत शुक्रिया। हम विद्यालय परिवार की ओर से बहुत 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 धन्यवाद देते हैं कि हमारे विद्यालय का मान सम्मान और झारखंड का नाम ऊंचा करके ग्वालियर में झारखंड को रिप्रेजेंट करके और मेडल जीत कर आए हैं। और इसके लिए हम
सबसे पहले हमारे अल्ताफ सर को सम्मानित करना चाहेंगे विद्यालय परिवार की ओर से। अल्ताफ सर। तालियों के साथ में बच्चों के लिए हम बहुत खुश हैं कि हमें नेशनल में खेलने का मौका मिला और गोल्ड मेडल के साथ में सिल्वर और कांस्य पदक भी जीतने का मौका मिला। सबकी ओर से धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से खेलने गए, स्टेट में गए थे, तब हम लोगों को ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे गए, खेले, जीते, तब वहाँ पे काफ़ी खुश थे। लेकिन जब हम ये नेशनल लेवल पे गए, वहाँ पे काफ़ी बच्चों को देखे, मतलब हमारे जैसे बच्चे काफ़ी थे। हम वहाँ पे क्योंकि पैरा ओलंपिक था, तो वहाँ हम कई लोग कई तरह से डिसेबल लोग थे। कई बार हम लोग अपने आप को मतलब कहीं छोटा समझते हैं, कहीं नीचे समझते हैं कि हम लोग कैसे कर पाएंगे। लेकिन वहाँ जाके हम लोग को एक बात का पता चला कि हम लोगों के पास आँख नहीं है, लेकिन लोगों के पास क्या क्या नहीं है, वो लोग कैसे अपना दैनिक कार्य को कर पाते हैं। वहाँ जाके हम लोग कुछ दिन तक तो हम लोग को एकदम मतलब थोड़ा अजीब सा लगने लगा, क्योंकि जब खाना लेने के लिए गए, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। वहाँ पे शुरू में हम लोग सोचते थे कि नहीं, हमारे जैसे ही लोग हैं, हम लोग भी आगे लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आदत है कि जो नाश्ता लेने चल गए, अरे तुम पीछे लगे हो तो भी पीछे ही रहोगे। लेकिन वहाँ जाके हम लोग एक बार सोचिए, मतलब 2 दिन तक तो ऐसे ही किए कि नहीं, हमारे जो आगे हैं वो लोग, हम लोग तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन चल तो सकते हैं, हम लोग ज़्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं। बाकी ऐसे कई बच्चे थे जो व्हील चेयर में थे। एक बार मेरे से ऐसा हुआ कि मैं पानी लेने के लिए गया वहाँ पे, तो क्योंकि मुझे भी दिखाई नहीं दे रही थी और रात का समय था, किसी ने मुझे बोला कि मेरे लिए नल चला दो, तो मैं भी बोला कि मतलब चला दिया, फिर धीरे से बोला कि आप बंद कर लीजिएगा, तो वो हमें बोले कि मेरा हाथ ही नहीं है। तो मतलब बहुत बुरा लगा। तब से सारे लोगों को भी ये बात बताया, तब से ये भावना जो हम सबके अंदर है, हम लोगों के अंदर है कि हमारे पास आँख नहीं है, ये भावना मतलब दूर हो गया कि हम लोग हर चीज़ को कर सकते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। मैं फिर से सभी शिक्षकों का, आदरणीय प्रिंसिपल मैम का, आदरणीय सभी शिक्षकगण का और आदरणीय वार्डन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। लेवल तक जाएंगे और हमारे अल्ताफ सर वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी सौरभ को कि वे आए और हमारे अतिथियों का धन्यवाद करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधान अध्यापिका जी, आदरणीय सेक्रेटरी सर, आदरणीय वार्डन सर और मैट्रन मैम, आदरणीय सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। यस सर। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, जिनकी उपस्थिति के बिना ये कार्यक्रम संभव ही नहीं था। मैं अपनी आदरणीय प्रधान अध्यापिका जी का धन्यवाद करता हूं,
जिनकी अनुमति और सहयोग से हम सब इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय रेवरेंड A.K. ढांगा सर का, जिन्होंने बहुमूल्य समय निकाल कर हम सबों के बीच आए और हमारा उत्साह को बढ़ाया। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय B. राय सर का, जिन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से हम सभी को एक नई दिशा दी है, जिनका स्नेह और मार्गदर्शन हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय D. विश्वकर्मा सर का, जिनका स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा से मिलता रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय सभी शिक्षकगण का, जिनका स्नेह और मार्गदर्शन और सहयोग के बिना हमारी प्रगति संभव ही नहीं होती। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय वार्डन सर और मैट्रॉन मैम का, जिनका स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा से मिलता रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय P2T सर का, जिनका स्नेह और सहयोग हमेशा से मिलता आ रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय ऋषभ सर और सुमित सर का, जिन्होंने संगीत की शिक्षा दी और हमारा हर कदम पे साथ दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अल्ताफ सर का, जिन्होंने खेल कूद के क्षेत्र में हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अभिषेक सर का, भले ही सप्ताह में एक दिन आते हैं पर हमें अपना स्नेह और मार्गदर्शन भरपूर देते हैं। मैं उन प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने प्रतिभा से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और उन सभी दर्शकों का जिन्होंने अपने उपस्थिति को देकर हम सभी का उत्साह बढ़ाया। मैं विशेष आभारी कविता और प्रियांशु का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन अत्यंत सुंदर और प्रभावी ढंग से किया। अंत में मैं जिन किसी का भी नाम लेना भूल गया हूँ, उन सभी का मैं दिल से आभारी हूँ। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।